एपिसोड की स्टार्टिंग में जब क्वीन को ये बात पता चलती है कि किंग झूठ बोल रहे हैं और दामयोंग जिंदा है, तो वो भी अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। किंग दामयोंग को सुरक्षित उसके घर पहुंचा देते हैं। मिस्टर क्वीन किंग के इस काम से काफी ज्यादा खुश थी। वो सोचती है कि उसने किंग को एक इडियट समझा था और वो सच में इडियट ही है, और किंग से कहती है कि उसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी वो जल्दी मरने वाला है। ये सुन प्रिंस हैरान थे, पर किंग उन्हें कहते हैं कि ये क्वीन के शुक्रिया बोलने का तरीका है। अब मिस्टर क्वीन अपने असली फॉर्म में आ चुकी थी और अपने सभी दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाने के बारे में सोचती है। ब्योंगिन को ये पता चलता है कि क्वाजिन ने मिस्टर क्वीन को मारने की कोशिश करी है। वो क्वाजिन से कहता है कि अगर उसने मिस्टर क्वीन को हार्म करने की कोशिश करी तो वो भूल जाएगा कि क्वाजिन उसका फादर है। वो वहाँ से जाने लगता है, पर क्वाजिन उससे कहता है कि भले ही वो भूल जाए कि वो उसका फादर है, पर वो हमेशा उसके लिए उसका बेटा ही रहेगा। दैन ब्योंगिन सभी किम क्लैन के मिनिस्टर्स की मीटिंग करता है। वो वहाँ सभी मिनिस्टर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर क्वीन सोच रही थी कि आखिर सीक्रेट लेजर उसके कमरे में छुपाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, हुआजन या क्वीन डॉजर, और सोचते सोचते वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट लेडी जोई और हॉन्योंग उसके रूम में आते हैं, जो अभी तक बैठे बैठे ही सो रही थी, पर उन्हें लगता है कि मिस्टर क्वीन दामियों की डेथ से इतनी ज्यादा परेशान थी कि रात भर वो सोई ही नहीं। मिस्टर क्वीन से मिलने उसके फादर आते हैं। दोनों ही लास्ट टाइम के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर उसके डैड उसे उस सीक्रेट लेजर के बारे में बताते हुए ये बताते हैं कि जिस रात लेजर गायब हुए थे उस रात हुआजन भी वहाँ प्रेजेंट थी। अब मिस्टर क्वीन समझ चुकी थी कि इन सारे काम के पीछे किन किन लोगों का हाथ हो सकता है, और अजीब तरह से हंसने लगती है। ये देख उसके पिता भी काफी ज्यादा हैरान थे। दैन वो काफी ज्यादा मेकअप करके तैयार होती है, क्योंकि अगर उसे रिवेंज चाहिए तो अच्छा दिखना जरूरी है। अब फर्स्ट राउंड शुरू होता है। ग्रैंड क्वीन डॉजर को ब्रंच सर्व किया जाता है, साथ ही वैसी ही ड्रिंक जैसी उन्होंने जहर डालकर उसे मरवाने की कोशिश करी थी, और उसकी बातें ग्रैंड क्वीन डॉजर को ऐसा डरा देती है जैसा लग रहा था उस ड्रिंक में भी जहर है, और वो उसे पीने से मना कर देती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता और वो फर्स्ट राउंड जीत जाती है। अब राउंड 2 क्वीन डॉजर। वो क्वीन डॉजर को थ्रेट देती है कि अगर आगे से उसने कभी उसके रूम में बिना परमिशन के जाने की कोशिश करी या फिर उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया तो वो अपने बेटे का फेस अब कभी नहीं देख पाएगी। ये सुन क्वीन डॉजर का हाल कुछ ऐसा होता है। किंग भी उनकी ये बातें सुन लेते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें मिस्टर क्वीन की चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्हें चिंता तो बाकी लोगों की करनी चाहिए। दैन राउंड 3 हुआजन। वो उससे कहती है कि वो जानती है कि वो लेजर उसी ने ही चुराए थे, जिनकी वजह से वो लगभग मरने ही वाली थी। हुआजन बस खुद को विक्टिम साबित करना चाहती है और मासूम होने का नाटक करते करते वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। मिस्टर क्वीन हुआजन के इतना करीब आ चुकी थी कि वो पानी में गिरने ही वाली थी कि मिस्टर क्वीन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि जिस दिन वो पानी में गिरी थी तब वो भी उसे पकड़ सकती थी, पर उसने नहीं पकड़ा, और ये साबित करता है कि वो उससे ज्यादा बेहतर है। हुआजन ने अपनी पोजीशन से खुद ही रिजाइन कर दिया था, और किंग यहाँ ऐलान करते हैं कि आज से एक और गवर्नमेंट बनेगी जो सभी मिनिस्टर्स के काम पर नजर रखेगी। तभी किम क्लैन के एक मिनिस्टर्स कहते हैं कि ग्वाजन के जाने से मिलिट्री मिनिस्टर की प्लेस खाली हो गई है। अभी देश में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी में ये प्लेस ब्योंगिन को दे दी है। किंग इस बात से परेशान थे क्योंकि किम क्लैन की ये एक नई चाल हो सकती है, इसलिए वो प्रिंस को उस टीम का डायरेक्टर बना देते हैं जो उन्होंने आज ही बनवाई थी, और हॉन्ग को किंगडम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। मिस्टर क्वीन को रिवेंज लेने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उन्होंने किंग को बुलाया था किंग से फ्रेंडशिप का हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि उसके क्लैन ने उसे बिट्रे किया और अब उसकी बारी है अपना क्लैन छोड़ने की। उन दोनों के दुश्मन एक ही है, तो उन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, और चीयर्स करती है। दैन उनसे पूछती है कि वो पहले उसे मारना क्यों चाहते थे। वो बताते हैं कि उन्हें लगा उसने उनकी बात सुन ली थी जब वो उसके फादर और ग्वाजन को मारने का प्लान बना रहे थे, और माफी मांगते हैं। पर वो कहती है कि पर जब तक वो इस बात का कर्जा नहीं चुका देता तब तक वो उसे माफ नहीं करेगी, और उसे अपनी ताकत बढ़ाने का कहती है ताकि वो भी ताकतवर बने और कोई भी उसे हाथ लगाने तक का ना सोचे। जिस पर किंग को लगता है कि क्वीन को डर है कि कोई उन्हें मार देगा, पर वो कहती है कि उसे डर इस बात का नहीं है कि वो मर जाएगी, उसे डर इस बात का है कि कोई उसे दबाने की कोशिश ना करे। और रही बात मरने की, तो वो स्माइल करते हुए मरना पसंद करेगी। ये सुन किंग को वही बैल वाली लड़की याद आती है, उसने भी यही बात कही थी। मिस्टर क्वीन ने ग्रैंड क्वीन डॉजर को ऐसा खाना भिजवाया था जिसे देखकर लग रहा था कि ये खाने वाले का आखिरी खाना होगा। वो काफी खुश थी कि वो अपने सारे रिवेंज ले रही है। तभी उसे याद आता है कि एक रिवेंज लेना बाकी है, और वो मिस्टर हान के हमशक्ल को बुलवाती है और उस दिन उसके भागने का कारण पूछती है, पर वो हैरान था मिस्टर क्वीन को देखकर, और माफी मांगता है कि वो नहीं जानता था कि वो मिस्टर क्वीन है, नहीं तो वो रुक जाता। मिस्टर क्वीन उससे कहती है कि वो उसे काफी अच्छी पोजीशन दिलाने वाली है, पर बदले में उसे यूनिक बनना होगा।
वो उससे माफी मांगने लगती है, पर वो उससे कहती है कि ये उसकी पनिशमेंट है उस दिन वाटर में पॉइजन मिलाने के लिए और एक बुरा वंशज पैदा करने के लिए। ये सुन मिस्टर हान कंफ्यूज थे। अब ब्योंग इन मिस्टर क्वीन से मिलने आता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता था कि उसके फादर ने उसे मारने की कोशिश करी, और वो ना तो अपनी फैमिली की तरफ है और ना ही उसके क्लैन की तरफ। मिस्टर क्वीन सोचने लगती है कि ये उनका दुश्मन है या दोस्त। ब्योंग इन ग्रैंड क्वीन डॉजर को ये बात बताता है कि लेजर क्वीन के कमरे में हुआजिन ने रखवाए थे और इन सब में मिस्टर क्वीन को सिर्फ फंसाया गया है। मिस्टर क्वीन के फादर को भी ये बात पता चल चुकी थी कि ग्वाजिन ने मिस्टर क्वीन को मरवाने की कोशिश करी। वो ग्वाजिन पर काफी गुस्सा करता है और जैसे ही खड़ा होता है बेहोश होकर गिर जाता है। अब हम हुआजिन को देखते हैं जिससे मिलने किंग आए थे और बताते हैं कि जो डेड बॉडी वेल में मिली थी वो क्वीन डॉजर ने भिखवाई थी, तो शायद वो ओव्यूल नहीं है। हुआजिन पूछती है कि पर क्वीन डॉजर ऐसा क्यों करेंगी, जिस पर किंग कहते हैं कि शायद वो चाहती है कि वो उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए और उसे क्वीन डॉजर से दूर रहने का कहते हैं। प्रिंस भी ये सारी बातें बाहर से सुन रहा था और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हुआजिन ने जब क्वीन डॉजर को वो लेटर्स दिए थे तब प्रिंस ने उन्हें देख लिया था और उसने नहीं देखा था कि ग्वाजिन ने आखिर उसे क्या देखा। प्रेजेंट में मिस्टर क्वीन, कोर्ट लेडी चोई और हानयोंग तीनों कार्ड्स खेल रहे थे। अभी हानयोंग के मुंह से धामयोंग की बात निकल जाती है और हानयोंग और कोर्ट लेडी चोई दोनों ही रोने लगती है। ये देख मिस्टर क्वीन उन्हें कहती है कि उन्हें रोने की जरूरत नहीं क्योंकि धामयोंग अब एक अच्छी जगह पे है, पर उन दोनों को किंग के उस प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो और रोने लगती है और मिस्टर क्वीन बोलती है कि पर वो धामयोंग को अच्छे से बाय नहीं कर पाई और वो भी रोने लगती है। किंग जो कि सोच रहे थे कि आखिर क्वीन डॉजर को वो लेटर कहाँ मिले, प्रिंस यहाँ चुप रहते हैं। हॉन्ग कहता है कि क्वीन डॉजर तो उनसे भी ढूंढने में ज्यादा माहिर है, तो क्यों ना उन्हें अपनी टीम में ले ले। पर उन दोनों का चेहरा देखने के बाद कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। रात में सोते समय मिस्टर क्वीन को किंग की कई बात याद आती है। वो सोचती है कि ग्वाजिन तो मरने लायक है बट उसके डैड नहीं, और इस बारे में बात करने किंग के पास आते हैं जो कि कपड़े चेंज कर रहे थे। वो तुरंत ही बाहर निकल जाती है और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रिंस वो ड्राइंग देखते हैं जो ग्वाजिन ने उसके लिए बनाई थी। वो उसके पास जाते हैं जो कि गुस्से में तीर चला रही थी। वो उससे कहते हैं कि ओव्यूल की एसेसरी बेचने वाली मेड पकड़ी गई है और उसने बताया कि ये ज्वेलरी उसे जमीन पर मिली थी। इसका मतलब ओव्यूल जिंदा हो सकती है और उसे ये बात जानकर खुश होना चाहिए। फिर वो उससे क्वीन डॉजर को सामान देने वाली बात पूछ लेता है, जिस पर वो कहती है कि आपने सब कुछ देख लिया था। वो कहता है कि कुछ लोग थोड़ी देर के लिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं पर वापस आने का भी रास्ता होता है, जिस पर वो कहती है कि वो अब इतना आगे आ चुकी है कि वापस नहीं आ सकती और वो डेड बॉडी ओव्यूल की ही होनी होगी। मिस्टर क्वीन जो कि किंग के लिए रामयन बनाकर लाई थी और अजीब अजीब से हरकतें कर रही थी, पर किंग उससे रामयन का मतलब पूछते हैं और वो बॉल उसी बुक पर रख देती है जो उसने उसे बचपन में दी थी। किंग उससे मना करते हैं और जैसे ही वो बुक देखती है तो तुरंत उसे उठा लेती है और प्रीशियस बुक कहती है। किंग उससे पूछते हैं आखिर ये बुक उसके लिए प्रीशियस क्यों है, कहीं वही तो वो लड़की नहीं है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। और मिस्टर क्वीन बताती है कि हाँ वही वो लड़की है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।